हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन किडा परिम्स कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। एम्स बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025 हमारे देश के सबसे बड़े नर्सिंग की संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी नर्सिंग के सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार के अधीन चलने वाली कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके बताऊंगा कि कैसे एडमिशन होगा, फॉर्म कब आएगा। हमारे देश में लगभग हर राज्य में एम्स के कॉलेजेस हैं, एम्स के हॉस्पिटल्स हैं। एम्स में एडमिशन लेना सपना होता है हर एक बच्चे का। शॉर्ट में सारी जानकारी लेते हैं, और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, जिससे मेडिकल से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म, चाहे आपके एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म हो, जॉब से रिलेटेड हो, हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में। एम्स बीएससी नर्सिंग भाई क्या है और किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो सेशन में लेंगे। तो एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में बात करने आई है। सबसे पहले तो यही बता दें आपको कि ये क्या होता है। एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी सबसे पहले आप 12th पास आउट होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग जो होता है वो ओनली ऑन गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज़ एम्स बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जो बॉयज़ हैं वो एम्स बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। ठीक, एज की बात करें तो एज देखिए, एज आपकी जो है वो 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है आपकी 35 ईयर होनी चाहिए। यानी कि एज आपकी जो है वो 1992 2008 के बीच में, यानी कि 1990 से 2008 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है। एम्स अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो एम्स को लेकर लोगों के मन में यही आता है कि एम्स मतलब एम्स दिल्ली। तो देखिए, एम्स के बहुत सारे कॉलेज हैं। एम्स का केवल एम्स दिल्ली ही एक कॉलेज नहीं है। एम्स दिल्ली जो है वो सेंट्रल का, यानी कि सभी एम्स का एक नंबर 1 टॉप इंडिया का एम्स कॉलेज है। एम्स के लगभग 18 से 19 कॉलेज हैं, और जो कि लगभग हर राज्य में उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं? इसमें अप्लाई जो है ऑल स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है। सबसे पहले एम्स का पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर जो है बाईलिंगुअल होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। पेपर का आपको देखिए टाइमिंग क्या दी जाती है, 2 आवर की टाइमिंग दी जाती है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कितने की होती है? तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, तो उसके लेकर अगर हम बात करें तो देखिएगा, फिजिक्स आपकी जो है 30 नंबर की पूछी जाती है, 30 ही मार्क्स आपके फिजिक्स के रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ केमिस्ट्री आपकी 30 मार्क्स की और 30 ही एमसीक्यूज़ रहते हैं। वहीं बायोलॉजी आपकी 30 मार्क्स की और 30 ही एमसीक्यूज़ इसके भी रहते हैं। और आपकी जीके पूछी जाती है, जिसके 10 मार्क्स और 10 जीके के एमसीक्यूज़ रहते हैं। टोटल जो है आपसे जो है 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, तो ये बीएससी नर्सिंग की बात हो गई। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस हो गया। ठीक है, और सिलेबस क्या रहता है? तो सिलेबस 11th प्लस 12th का एनसीईआरटी रहती है। वहीं बात करें कि पैरामेडिकल में, तो पैरामेडिकल में आपके देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती है, जीके नहीं पूछी जाती है। ठीक, टोटल 90 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये पेपर पैटर्न सेम रहता है और टाइमिंग भी आपकी सेम रहती है, और पेपर उसका भी बाईलिंगुअल होता है, पैरामेडिकल का हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, इसका पेपर जो है 90 मार्क्स का होता है, जीके के मार्क्स कट जाते हैं और 90 मार्क्स का होता है। और इसी के साथ आगे अब हम बात करें
कि कॉलेज की फ़ीस कितनी लगती है। तो कॉलेज की फ़ीस आपकी बिल्कुल नामात्र फ़ीस लगेगी। ये मान लें कि आपकी फ़ीस लगेगी नहीं। फ्री स्टडी आप 4 ईयर करेंगे, एसी हॉस्टल मिलेगा आपको, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं और भी मिलती हैं, फ्री बुक्स मिलेंगी आपको, टॉप फैकल्टी में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैरामेडिकल में क्या था, पैरामेडिकल का देख लीजिए एक बार यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पैरामेडिकल में आपका जो सब्जेक्ट रहते हैं वो पीसीबी रहते हैं। ठीक है, फिजिक्स के आपके जो है 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन बायोलॉजी की, टोटल आपके 90 एमसीक्यूज हो जाते हैं और 90 ही मार्क्स के आपका पूरा टोटल पेपर रहता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग पैरामेडिकल में रहती है। पैरामेडिकल में क्या क्या कोर्स आते हैं, तो पैरामेडिकल में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गई, बीएमएलटी हो गई, जिसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसी के साथ साथ आपके VRIT हो गया, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एंड बी ऑप्टोमेट्री हो गया। तो ये सब बैचलर और पैरामेडिकल के कोर्स एम्स के द्वारा कराए जाते हैं, जिसको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो लड़के परेशान ना हो, BSc नर्सिंग सिर्फ जो है एम्स से गर्ल्स बॉयज़ नहीं कर सकते, लेकिन पैरामेडिकल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले हम देखिए एम्स का कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस आपको बता चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से एक बार बस देखें। और कितना क्या हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं उस पर भी हमने जो है आप पूरा कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है, एक बार अवश्य देखें। और इसके बाद आगे बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो एक बार कॉलेजेस देखिएगा आप लोग, बहुत सारे कॉलेजेस हैं एम्स के। एम्स दिल्ली है, भटिंडा है, भोपाल है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, बीबी नगर, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है, राजपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी, जम्मू। तो ये सभी एम्स के कॉलेज हैं और ये सभी सीटें यहाँ पे दी हैं। लगभग 1200 प्लस सीटें BSc नर्सिंग की एम्स सभी कॉलेजों में है। एम्स का अगर किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो ये मान लीजिए, एक तो आप नंबर 1 का भारत के आप जो है नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ेंगे, बेस्ट टॉप फैकल्टी, टॉप एजुकेशन और बिल्कुल ना मात्र फीस में आप पढ़ेंगे। तो आइए आगे आपको बताते हैं कि कितनी फ़ीस लगती है, कितनी हॉस्टल फीस लगती है, क्या क्या फैकल्टी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए वेबसाइट आपकी कौन सी है, एप्लीकेशन आपके जो है अभी नहीं आए हैं और बहुत जल्द आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो वेबसाइट है www.examac.in। फॉर्म आपके कब तक आएंगे, फॉर्म आपके 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएंगे, या अप्रैल तक आपके 100% फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म आपके कभी भी आ सकते हैं, ना जाने क्यों इस बार फॉर्म लेट हो रहे हैं। कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई अदर इशू भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आपकी फ़िक्स है, 1 जून को आपका पेपर होने वाला है। ठीक नहीं, बात करें आगे कि आपको जो है एग्ज़ाम डेट आपकी फ़िक्स है, एग्ज़ाम डेट आपकी फ़िक्स है, 1 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और पेपर जो होता है वो CBT मोड में होता है। पेपर का लेवल मीडियम प्लस हाई दोनों लेवल का रहता है। मीडियम भी आते हैं क्वेश्चन, थोड़े से हाई क्वेश्चन भी आते हैं, ज़्यादातर आपके मीडियम और प्लस हाई दोनों क्वेश्चन आते हैं। वहीं कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी 2025 में। तो सबसे पहले अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व वालों को जो BSc नर्सिंग के लिए 100 आउट ऑफ मार्क्स, वैसे मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज प्रोवाइड होता है, लेकिन मार्क्स होंगे तभी आपकी रैंक बनेगी। मोटी मोटा एवरेज आपको मार्क्स बता दे रहे हैं। 100 में से अगर आपके मिनिमम मार्क्स 70 आप स्कोर करते हैं तो आपको कोई ना कोई एम्स का कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई OBC की बात करें तो OBC वाले 100 आउट ऑफ, अगर आप भी जो है 68 to 70 मार्क्स, क्योंकि देखिए OBC में अब फाइट लगभग जनरल के इक्वल हो चुकी है। ठीक है, तो आप भी अगर 68 से लेकर 70 के बीच में अगर मार्क्स ले आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको कोई ना कोई एम्स का कॉलेज मिल जाएगा। वहीं SC और ST की बात करें तो आप 100 में से अगर 65 भी मार्क्स ले आते हैं तो आपको कोई ना कोई
कॉलेज बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये बात कट ऑफ को लेकर हो गई। अब आगे बात करते हैं कि जॉब कैरियर क्या रहता है आफ्टर बीएससी नर्सिंग, आप जो है क्या क्या जॉब कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर एम्स में बन सकते हैं, आरआरबी में जॉब आती है, सभी स्टेट में आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जॉब आती है, ईएसआई में आती है, आर्मी में आती है, एब्रॉड यानी कि अदर कंट्री जाकर भी आप जो है अदर कंट्री में भी आपका अच्छा स्कोप है। अदर कंट्री में भी आप जो है अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। भाई टीचिंग के क्षेत्र में बात करें तो आप जो है सभी नर्सिंग के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि कॉलेज की फ़ीस कितनी लगती है। तो फीस देखिए आप लोग, एक तरीके से आप तो जो है फ्री में पढ़ेंगे, फ्री स्टडी करेंगे, फ्री हॉस्टल फैकल्टी मिलेगी, लेकिन पूरी तरह फ्री नहीं रहता, कुछ सिक्योरिटी फ़ीस भी आपकी जमा होती है। तो एम्स में स्टडी आप करेंगे, ट्यूशन फ़ीस देखिए आपसे 600 रुपये पर ईयर। 600 रुपये आपसे अगर पर ईयर लगेगी तो ये फ्री ही तो हुआ, ये आपसे कौन से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो लगभग आपसे 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में पर ईयर आपकी फ़ीस लगती है, ट्यूशन फ़ीस। वहीं हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल का रेंट आपसे 480 रुपये लिया जाएगा। ठीक, तो इतने कम फीस में आप पढ़ेंगे, भारत के नंबर 1 इंस्टीट्यूट से आप जो पढ़ाई करेंगे उसकी वैल्यू रहेगी, आपको बढ़िया फैकल्टी फैसिलिटी मिलेगी। अगर वहाँ से आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कर लेते हैं तो इतनी अच्छी वहाँ फैकल्टी रहती है, फैसिलिटी रहती है, इतनी अच्छी एजुकेशन है कि आप वहाँ से निकलते ही लगभग आप जो है किसी न किसी एम्स कॉलेज में आपका आराम से जॉब लग जाती है। तो ये थी खास इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो को लेकर। तो फिलहाल आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। जैसे फॉर्म आते हैं हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।